हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 चैप्टर 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हम लोग इससे पहले 2.1 का समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। जैसे दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। मतलब 1 से 4 तक हम लोग को जितना क्वेश्चन दिया है सब सिद्ध करना है। पहला से स्टार्ट करते हैं। दिया है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS सिद्ध करना है हम लोगों को। तो हम लोग जो बड़ा होता है उसी को ले लेते हैं, बड़े पद में जो होता है यानी RHS हम लोगों का बड़ा पद है, इसको ले लेते हैं RHS को। RHS में दिया है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां हम लोग x को मानते हैं साइन के पद में, यहां मानेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा। जहां x है वहां रखेंगे साइन थीटा, जहां भी x है हम लोग रख देंगे साइन थीटा। हो जाएगा साइन इनवर्स इसमें रखेंगे 3 और x की जगह रखेंगे साइन थीटा माइनस 4, फिर x की जगह रखेंगे साइन थीटा, लेकिन हो जाएगा क्यूब क्योंकि x पे क्यूब है, x पे पावर 3 है। तो ये जो सूत्र होता है साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये वाला जो आया है इसके जगह हम लोग रख सकते हैं, इतने की जगह रख सकते हैं साइन 3 थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा हटेगा यहां से, यहां आ जाएगा क्या साइन 3 थीटा, क्योंकि साइन 3 थीटा का यह सूत्र होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा आपका यहां बचा 3 थीटा। यहां से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे। अगर यहां से निकालना चाहें हम लोग तो निकाल सकते हैं कि थीटा बराबर, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन पक्षांतर होगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। जैसे ही साइन इधर जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा थीटा का मान। तो यहाँ थीटा का मान हम रख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। देखिए आ गया है आपका LHS, तो बराबर लिख देंगे LHS। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 cos इनवर्स, सेम उसी तरह है। अब यहां हम लोग मान लेंगे x बराबर cos थीटा, x बराबर हम लोग यहां मान लेंगे cos थीटा। RHS को लिखेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x तो यहां मानेंगे कि माना x बराबर cos थीटा। वहां साइन इनवर्स था, यहाँ cos इनवर्स है, तो cos के पद में मानेंगे, वहां साइन के पद में माने। या चाहे तो थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स x। x का मान माने हम लोग cos थीटा, तो यहाँ जहां x है वहां रखेंगे 4 और x का मान यहाँ माने हम लोग cos थीटा, तो cos थीटा रखेंगे। क्यूब है 3 घात है तो 3 घात लगा देंगे, माइनस 3 फिर cos थीटा, cos x का मान है cos थीटा। ठीक, ये भी एक फार्मूला बन गया। cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी कि ये वाला चीज यहाँ आ गया तो इसका पूरा का मान आ जाएगा cos 3 थीटा। क्यों? क्योंकि cos 3 थीटा का यह सूत्र है। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ पूरा लिख देंगे cos 3 थीटा। यहाँ फिर कैंसिल हो गया, cos से cos इनवर्स 3 थीटा बचा, थीटा का मान यहाँ निकाल चुके हम लोग, थीटा हटेगा यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स x।
देखिए LHS ये भी आ गया, तो यहां लिख देंगे LHS। देखिए एक चीज और है, जैसे ये दिया है कि x का अवयव हो सकता है 1/2 और 1, ठीक। तो x के जगह हम लोग 1/2 भी रख के दोनों पक्षों में और बराबर सिद्ध कर सकते हैं, या एक भी रख के हम लोग बराबर सिद्ध कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि x का यह मान 1/2 या 1, दोनों में से कोई भी दोनों पक्षों में रखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। या तो उस तरह से सिद्ध कर देंगे या तो इस तरह से, तो उस तरह से बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका देखिए, जहां x है वहां मैं रखूंगा 1/2, ठीक। जहां जहां x है वहां पहले मैं रखूंगा 1/2, LHS और RHS दोनों पद में। 3 cos इनवर्स x के जगह रखूंगा 1/2। आगे चलेंगे बराबर, फिर लिखा है cos इनवर्स 4 इंटू एक्स का मान फिर रखेंगे 1/2, और x का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1/8। 3 घात करेंगे तो 1/2 का पावर 3 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और माइनस 3 गुणे हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos 60 अंश का मान होता है, तो 3 cos इनवर्स, यहां लिख देंगे cos 60, यहां cos इनवर्स ये कट जाएगा यहां से, चलिए ऐसे करते हैं इसको, 4 से कटेगा तो बचेगा 1/2, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3/2। काश से काश भी यहाँ कट जाएगा तो बचेगा 3 इंटू 60। यहाँ होगा cos इनवर्स, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा cos इनवर्स -1, -2 होगा, -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा। 180 बराबर cos इनवर्स, ये जो -1 है ये होता है cos पाई माइनस 0 का मान होता है, ठीक। cos पाई माइनस 0 का मान -1 होता है, तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 180 इधर, बराबर ये भी पाई का मतलब 180, ये रेडियन में था, डिग्री में ये था तो इसको भी डिग्री में चेंज कर दिए। इस तरह से LHS बराबर आ गया RHS। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं और ऐसे भी, दोनों में कोई तरीका अपना सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसका फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं किस पे टूटेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के पद में है। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। जहां x है वहां रखेंगे 2/11, जहां y है वहां रखेंगे 7/24। तो सेम इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर, इसी फॉर्मूला पे रखेंगे tan इनवर्स x के जगह रखूंगा 2/11, यहाँ हो जाएगा 2/11 प्लस y की जगह 7/24, 7/24 बराबर tan इनवर्स, अभी मान पूरा भरे नहीं है। अब देखिए इसके बटे में अब जाएंगे, इसके बटे में अभी तो x और y का मान भरा है ना, x प्लस y का। अब यहाँ 1 माइनस, फिर x के जगह रखेंगे 2/11 गुणे y की जगह रखेंगे 7/24, ठीक। इसको थोड़ा सा और छोटा कोष्ठ को बढ़ा लेते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये लॉसा लेके हल करेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 24 और इसका तिर्यक कैसे गुणा कर देंगे तो 24 दूना 48 और प्लस 11 सते 77। उसके बाद आ जाएंगे नीचे 2 साते 14 हो जाएगा। इसके बटा में अगर 1 मान लेते हैं तो 11 और 24 और 1 11 का 24 में गुणा हो जाएगा, लौसा लेंगे तो इसका भी लौसा आ जाएगा 11 गुणे 24। फिर ये गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ 11 और 24 का गुणा हो जाएगा 11 गुणे 24 माइनस 2 साते 14, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 125 बटे में इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26, 22 4 26 यानी 264 माइनस 14। अब यहाँ हल करेंगे तो tan इनवर्स 125 अब बटे में ये घट जाएगा तो 0 और ये 5 ये 2 ये भी कट जाएगा तो tan इनवर्स ये कटेगा तो आएगा 1/2। यही सिद्ध करना था बराबर RHS। ठीक, अगला क्वेश्चन चौथा यही है। चौथा सवाल देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 को पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये फिर आ जाएगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला फार्मूला पे। तो 2 tan इनवर्स x का पहले फार्मूला देखते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर होता क्या है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जहां x है वहां 1/2 आया है तो हम लोग यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर जहां x है वहां रख देंगे 1/2। 2 इंटू एक्स का मान हम रखेंगे 1/2 और अपान में है 1 माइनस एक्स का मान फिर 1/2 इसका स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा tan इनवर्स 1/2 में 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 4 एलसीएम होगा इसका तो 4 का 4 माइनस 1 यानी कि 3, 1/3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके हल कर सकते हैं इसको, इसका एलसीएम 4 होगा, यहाँ 4 माइनस 1 यानी कि 3 बटे 4। अब ये 4 का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 का 4/3। तो ये tan इनवर्स 4/3 रखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन में यहाँ, क्योंकि इसका हम लोग मान निकाल लिया। लिखेंगे कि अतः tan इनवर्स यहाँ रखते हैं 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ला देंगे tan इनवर्स 31/17। देखिए tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला लिखे हैं, इसी में इसको भरूंगा। लिखूंगा कि tan इनवर्स x के जगह रख दूंगा 4/3 और प्लस y की जगह 1/7 पूरे के बटा में 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। लॉसा लेके हल करेंगे तो 17 के 21 होगा या 28 होगा और 3 31 ऊपर हो जाएगा 31 तो tan इनवर्स 31/21 17 के 21 यहाँ भी 21 होगा और 21 में से 4 घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका 17/21। इसको भी सॉल्व कर दिए
पहले इसके बटा में 1 मान लिया, इसका गुणा किए थे 21 आया या 4, फिर लसा लेके हल कर दिया, इतना आ गया। तो 21 से 21 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 31 बचा बटा में 17, 31/17। ये है आपका RHS। ठीक, अगला चलेंगे पांचवा पे। पांचवा क्वेश्चन है, 5 से 10 क्वेश्चन है जिसका सरल करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, और जहां x का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका कहने का मतलब क्यों? क्योंकि जैसे ही x का मान 0 इसमें रखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए x का मान 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको दिया है यहाँ। हम लोग सरल करेंगे जब, तो सरल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में x, और ये -1। ठीक, देखिए रूट में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो x बराबर tan थीटा मानते हैं, और रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो x बराबर sin थीटा मानते हैं या cos थीटा मानते हैं। ठीक, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस, यहां रखेंगे x की जगह तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x का मान रखेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, पूरे के बटा में दिया है यहाँ x, तो x का मान है tan थीटा। आगे है आपका -1। तो हम लोग त्रिकोणमिति में कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ दिखा भी सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ जैसे ही sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। कैसे, देखिए tan इनवर्स रूट में इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और ये है -1, पूरा का बटा में है tan थीटा। आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी संख्या अक्षर रहता है, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे sec थीटा इंटू sec थीटा, डबल में से एक निकल जाता है तो ये sec थीटा हो जाएगा। ठीक, कई तरीका है इसको निकालने का। sec स्क्वायर थीटा है तो रूट का मतलब होता है इंटू में 1/2 पावर बन जाता है, 1/2 का ये खत्म हो जाएगा, यानी sec थीटा बचेगा। और शॉर्ट में बोले तो कर्णी के अंदर अगर कोई भी संख्या या अक्षर स्क्वायर के रूप में है तो कर्णी स्क्वायर साथ हट जाता है। ठीक, तो बचेगा केवल sec थीटा, यहाँ है -1, इसके बटा में है tan थीटा, और इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे बंद करते हुए आएंगे, ऐसे बंद करते हुए आएंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ सके कि ये अलग से हल होगा, फिर बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। इधर आएंगे, sec थीटा और tan थीटा को चेंज करना पड़ेगा साइन और cos में, तो यहाँ tan इनवर्स sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा -1, पूरे के बटा में है tan थीटा, तो इसको लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, तो हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स, ये लसा लेके हल करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा लसा होगा, पूरा का बटा में है sin थीटा बटा cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा। तब तक हल करेगी इसको जब तक कि tan के पद में न आ जाए। ठीक, तो हम लोग cos थीटा का एक अलग से फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 हट जाए,
यहां से। तो इसका सूत्र होता है, यहां देख लीजिए, cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक, जैसे ही अब रखेंगे इसको cos थीटा के जगह पे इसको, तो ये -1 हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा। देखिए लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ 1 माइनस, जैसे मैं इसको रखूंगा तो 1 ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 पूरा के बटा में। साइन थीटा का भी सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। ठीक, तो यहां रख सकते हैं 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 गायब हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 अब पूरा के बटा में 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2, ऊपर बचा है आपका एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा है हर में cos थीटा बटा 2। बस एक दो लाइन और है, लिख देंगे tan इनवर्स, यहां बचा है साइन थीटा बाई 2 और यहां बचा है cos थीटा बटा 2। तो साइन बटा cos होता है tan, हाँ लेकिन कोण सेम होना चाहिए ये। तो tan इनवर्स यहां लिख सकते हैं आप tan थीटा बाई 2। अब tan से tan गायब हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा थीटा बटा 2। लेकिन अभी अब तक हम लोग का आंसर आया नहीं, थीटा का मान यहां से निकालेंगे, x बराबर माने है tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x है ना, अतः यहाँ हो जाएगा कितना, थीटा का मान tan इनवर्स x और बटा में है क्या 2। ये है आपका आंसर। ठीक।